हे माय लवली फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप गाइस आप लोग अच्छे हो एंड हेल्दी हो। सो आज मैं फिर से आ गई अब सबके लिए सीक्रेट विस्पर इन लव एम्बरेंस या फिर অমৃত্যু ভালোবাসি তোমাকে स्टोरी के नेक्स्ट पार्ट लेके। सो फिर स्टार्ट करो उससे पहले कुछ बात कर लेती हूँ, ठीक है। तो क्यों मैंने डिसाइड किया कि मैं बांग्लादेशी नोवेल शेयर करूँगी, तो इसके पीछे बहुत सारे रीज़न हैं, बट कुछ मेन रीज़न, ये स्टोरी मेरी बहुत फेवरेट है और मैं चाहती थी कि आप लोग ये स्टोरी को रीड करो, तो इस वजह से ये स्टोरी को शेयर करना। सेकंड, ये मेरे लिए एक अपॉर्चुनिटी है जहाँ पे मैं अपनी कंट्री की राइटर को रिप्रेजेंट कर पाऊँ, उनकी लिखी हुई चीज़ों को अब सारे लोगों के सामने ला पाऊँ, क्योंकि बहुत सारे लोगों को मतलब बांग्ला नहीं पता होता है। एंड वांगशंग जो फैंस है वो बेसिकली इंडिया, पाकिस्तान, नेपाल, भूटान ऐसी ही जगह से आते हैं जिनको हिंदी पता होता है। तो मैंने ये चीज़ ऐसे किया कि चलो मैं वांगशंग को नोबेल में शेयर करूँगी, तो कहीं ना कहीं मेरी बंगाली नोवेल्स को भी थोड़ा सा प्रमोट मिल जाएगा, लोग भी समझ पाएंगे कि ओके बंगाली नोवेल्स वेरी गुड, बहुत अच्छा है। तो ये भी एक अपॉर्चुनिटी है कि मैं अपनी कंट्री की राइटर को रिप्रेजेंट कर पाऊँ, क्योंकि मैं भी कहीं ना कहीं थोड़ा स्टोरी लिखती हूँ, तो मैं भी चाहती हूँ कि यार बंगाली जो नोवेल्स है वो बाकी लोग भी सुने जाने। तो इसके लिए मेरे पास यही ऑप्शन था कि अपनी फेवरेट नोवेल को इसी तरीके से हिंदी में एक्सप्लेन करूँ, तो आप लोग जानोगे कहीं ना कहीं कि ओके ऐसे ही नोवेल है, इतनी प्यारी तरीके से है। तो ये भी था। एंड मैं आप लोगों को एक अच्छा स्टोरी भी सुनाना चाहती थी, और बोल सकते हो कि नोवेल के ऊपर एडिक्टेड भी बनाना चाहती हूँ ये भी बोल सकते हो। और हाँ, मुझे भी एक मतलब वकील के साथ साथ थोड़ा राइटर भी बनना है, क्योंकि मेरी एक ख्वाहिश है जो कि मतलब साइड की है, मुझे पता नहीं है कभी मैं राइटर बन पाऊँ या नहीं, बट हाँ ये एक मन की ख्वाहिश है। सो बेसिकली बहुत सारी चीज़ें सोच के, बहुत सारी चीज़ें दिमाग में रख के ही मैं नोवेल एक्सप्लेन करना शुरू किया है, और पहली नोवेल में इतनी अच्छी रिस्पॉन्स एंड आप लोग की अप्रिशिएशन, लाइक ये सारी चीज़ें मुझे और भी मोटिवेट फील करवा रहा है। और मैं सोच रही हूँ कि आगे भी मैं बंगाली नोवेल आप लोगों के लिए लाऊं, अगर आप लोग चाहते हो तभी मैं लाऊंगी। तो ये थी मेरी नोवेल एक्सप्लेन करने की, मैंने क्यों किया वो उसकी रीज़न। आई होप आप लोगों को समझ आ गया होगा। तो ज़्यादा बात नहीं करते, चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। हॉस्पिटल बेड में आंखें बंद करके लेटा हुआ है पांग जी। जियांगचेंग कुछ ही टाइम पहले उसकी फ़ोन लौटा दिया था। इससे पहले तक वांग जी की फ़ोन जियांगचेंग के पास था, और अभी वो फ़ोन लौटा के बाहर चला गया। मोशनु भी चला गया था। जियांगचेंग जो सीधा अपनी ऑफिस में आया था, अपनी जहाँ पे वो सारी मीटिंग वगैरह करता है ना पॉलिटिक्स की, वहाँ पे आ गया था। वहाँ पे कुछ प्रॉब्लम हुआ था, तो जियांगचेंग वहाँ पे आके सब कुछ सॉल्यूशन करने की कोशिश कर रहा था। जब उसने देखा कि कोई चुप नहीं हो रहा है, वो बहुत भड़क गया, सबके ऊपर चिल्लाया, सबके ऊपर बहुत रूड बिहेव करके वहाँ से निकाल दिया। एंड वो जाके अपनी चेयर पर बैठ गया, अपनी आँखों को बंद करके बालों को पकड़ के वो बैठा हुआ था। बहुत फ्रस्ट्रेटेड था, बहुत ज़्यादा। पिछले टाइम पे मतलब पिछले दिन विंकी वो नादानी, वांग जी के एक्सीडेंट, इवन वेंचाओ वेंजुलू की इन्वॉल्वमेंट, और उससे भी बड़ी बात एंड उससे भी फ्रस्ट्रेटिंग बात ये है, वेंजिंग वहाँ पे होते हुए भी विंकी ये सारी बिहेवियर, वो हमेशा वेंजी को एक मैच्योर इंसान समझता था, बट वेंजिंग वहाँ पे होते हुए भी ये सब होगा, ये मतलब जियांगचेंग कभी एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा था। उसे ये चीज़ बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था कि वेंजिंग वहाँ पे होते हुए ये सब कैसे हो गया। विंग के साथ वेंजिंग की फ्रेंडशिप बहुत पहले से है। जियांगचेंग हमेशा से ही देखा है कि वेंजिंग बहुत शांत किस्म के इंसान है, बहुत मिच्योर है, हर एक सिचुएशन को बहुत मिच्योर तरीके से हैंडल करता है। इवन विंग को भी हमेशा अच्छी एडवाइस देता है। वही वेंजिंग ये सब कैसे वो मान सकता है, कैसे होने दे सकता है। कहीं ना कहीं जियांगचेंग वो चीज़ मान नहीं पा रहा था। वेंजिंग की यही सारी चीज़ तो अच्छा लगता था, विंग को रोकना, विंग को टोकना, विंग को समझाना। बट आज मतलब उस दिन वो सारी चीज़ों की वजह से जियांगचेंग के मन में थोड़ा सा एक क्वेश्चन आ गया था, क्या वो सही इंसान को तो पकड़ा है ना, सही इंसान को तो प्यार करता है ना। उसका भाई बहुत ज़्यादा ही नादान है, बहुत ज़्यादा। विंग जब भी जियांगचेंग के साथ होता है तब अलग, अपनी फैमिली के साथ जब होता है तब अलग, जब वो अपनी फ्रेंड्स के साथ होता है तब अलग। वो हमेशा ही पागलपन कर देता है, कुछ ऊट पटांग सा हरकतें कर देता है, उसके बाद वो खुद रिग्रेट करता है। ये सारी चीज़ें जियांगचेंग को बहुत अच्छे से पता है। ऐसा नहीं है कि उसे विंग के ऊपर कोई गुस्सा नहीं है,
उसे विंग के ऊपर गुस्सा है, बट पता नहीं क्यों आज उसका गुस्सा थोड़ा सा मतलब वैंजिंग के ऊपर ज़्यादा था, क्योंकि वैंजिंग विंग की तरह नहीं था, बिल्कुल भी नहीं। जब वो ये सारी चीज़ें सोच रहा था, परेशान था, तभी उसके फ़ोन पे मतलब कॉल आया। चेंग चेंग अपनी पॉकेट से फ़ोन को बाहर निकाला तो उसने देखा स्क्रीन पे वैंजिंग के नाम सेव किया हुआ था। अभी जो उसकी इतनी इरिटेशन फील हो रहा था, सर में दर्द हो रहा था, अचानक सब कुछ गायब हो गया। जियांग जी ने फ़ोन को रिसीव किया। दूसरी तरफ से वैंजिंग ने बोला मैं वैंजिंग। जियांग जी ने बोला पता है। तो उसने बोला वो एक्चुअली आप कैसे हो? तभी जियांग जी ने बोला बिंदास ठीक हूँ। तभी उसने बोला और वांग जी ब्रदर कैसा है, ठीक तो है ना? उसने बोला हाँ एकदम बिंदास है, बस एक पैर में बैंडेज किया हुआ है, एक हाथ में बैंडेज किया हुआ है, सर पे बैंडेज किया हुआ है, फिर भी बहुत बिंदास है। तभी वैंजिंग जो बोल उठा आई एम सॉरी। तभी जेंग बोला क्यों, किस लिए सॉरी बोल रहे हो? हाँ वैंजिंग क्या बोलो उसे समझ नहीं आ रहा था, इसलिए बोला वो बस ऐसे ही। तो वांग जी ब्रदर अभी भी हॉस्पिटल में है क्या? वो तभी जेंग ने, क्योंकि वैंजिंग बोल नहीं पा रहा तो उसे बहुत अजीब लग रहा था, और ये चीज़ जिया चेंग भी समझ गया। उसे बोला हाँ भाई हॉस्पिटल में ही है, और अगर सब कुछ अच्छे तरीके से चला तो कल तक उन्हें रिलीज भी मिल जाएगा। तभी वैंची ने बोला वो विंग कहाँ है? उसने बोला विंग हॉस्पिटल में है। फिर वैंची ने पूछा और आप कहाँ है? तभी जियांग चेंग जो बोला मैं अपनी पार्टी ऑफिस में हूँ। वैंची ने बोला ओ अच्छा। तभी जियांग जी ने पूछा तुम बताओ तुम कैसे हो, कहाँ हो? तभी वैंची ने बोला मैं ठीक हूँ, और मैं यूनिवर्सिटी आई थी। आई थिंक विंग अपनी फ़ोन को घर पे ही छोड़ के आया था। मैंने उसे बहुत बार कॉल किया बट उसने फ़ोन उठाया नहीं। ओह हाँ हो सकता है कि वो फ़ोन भूल के आया है, कोई बात नहीं, मैं हॉस्पिटल जाने के बाद विंग के साथ तुम्हारी बात करवा दूंगी। उसने बोला हाँ ठीक है। तभी वैंजिंग जो बोला वो मुझे ना और एक क्वेश्चन पूछना था। तभी जियांग ने बोला अपनी वो दोनों नमूने फ्रेंड के बारे में छोड़ के कुछ भी पूछ सकते हो। वैंजिंग चुप हो गया। वो कल रात जियांग की वो सारी बात सुनने के बाद, आज यूनिवर्सिटी आने के बाद वैन जूलिया को नहीं देख के उसे थोड़ा अजीब लग रहा था, इसीलिए वो सोचा कि चलो एक साथ सबके बारे में पूछ लेंगे, इसलिए वो जियांग को कॉल किया था। बट जियांग वो तो पहले ही बोल दिया कि उन लोगों के बारे में नहीं पूछ सकते। तभी वैंजिंग ने एक लंबा सा पितलन बोला ओके ठीक है मैं रख रही हूँ। तभी जियांग ने बोला अरे तुम्हें अभी तो पूछा था ना, तुम्हें कुछ बोलना है? उसने बोला नहीं कुछ नहीं बोलना है, मेरा क्लास शुरू हो जाएगा, मैं रख रही हूँ। जियांग ने हंसा एंड बोला ठीक है। जिंग फ़ोन को कान में ले गई, मतलब पीछे घुमा, तभी एक अल्फ़ा उसके साथ एकदम टक्कर लग गया। एंड वो अल्फ़ा जो कि वैंजिंग की तरफ देखकर बोला हे लिटिल गर्ल देख के चला करो, ऐसे ही आते जाते अल्फ़ाओं के साथ धक्का खाओगे तो कैसे चलेगा? हाँ वैंजिंग शॉक्ड। वैंजिंग उस अल्फ़ा की तरफ देखा। वैंची के कानों में अभी भी फ़ोन था। तभी वो अल्फ़ा ने देखकर बोला ओ ऐसे घूरो मत, मुझे प्यार हो जाएगा। ये बोल के वो हंसा। वैंची जो कुछ समझ नहीं पाया एक मिनट के लिए, अभी ये इंसान उसे बोला क्या। तभी दूसरी तरफ से जियांग जी ने बोला कौन है, कौन तुमसे इस तरीके से बात कर रहा है? तभी वैंची ने बोला हाँ मुझे नहीं पता कौन है। तभी वो जो लड़का था ना वो वैंचिंग की तरफ देखा, हंसा एंड वहाँ से चला गया। वैंचिंग जो सोच में पड़ गया, वो जिस जगह पे खड़ा है इस जगह से लोग आते जाते नहीं है, और वैंजिंग यहाँ पे खड़ा है, वैंजिंग चल नहीं रहा है, वो बस मुड़ा, तो वो कैसे उस इंसान के साथ धक्का खा सकता है? वो यही सोच नहीं पा रहा था। तभी उसे पहले दिन की वो बात याद आया, वैंचाओ भी तो ऐसा ही किया था, वो जानबूझ के उन लोगों के साथ धक्का खाया था, फिर ऐसे दिखाया कि वो लोग उन्हें धक्का दिया है। ये सोचते ही वैंचिंग को गुस्सा आ गया। दैट्स मीन ये लड़के ने सेम हरकत किया है, वो जानबूझ के वैंचिंग के साथ धक्का खाया है, और ये प्रिटेंड कर रहा था कि वैंचिंग ने उसे धक्का दिया है, वैंचिंग ने नहीं देखा। अब वैंचिंग को गुस्सा आ रहा था। ये चीज़ अगर पहले उसे समझ में आता ना तो वो इस लड़के को 2-3 गालियाँ तो देता। वो समझ नहीं पाया ये इंसान कौन है। देख के तो लग रहा था कि नहीं सीनियर है, बट उसने कभी इन लोगों को देखा नहीं है। तभी वैंचिंग सोच ही रहा था, फिर से उसके फ़ोन पे कॉल आया। वैंचिंग ने देखा तो जियांग ने कॉल किया। उसने बोला हेलो। दूसरी तरफ जियांग ने बोला कुछ हुआ है क्या, कोई प्रॉब्लम हुआ है, किसी ने कुछ बोला है क्या? वैंचिंग ने बोला नहीं सब कुछ ठीक है। तभी जियांग ने बोला मैं आऊँ क्या, हाँ बताओ। वैंचिंग ने बोला नहीं सब कुछ ठीक है, आपको आने की कोई ज़रूरत नहीं है। तभी जियांग ने बोला आर यू श्योर? हाँ यस मैं ठीक हूँ। तभी जियांग ने बोला ठीक है, क्लास करके अच्छे से घर पहुँच जाना। तो वैंची ने बोला तो उसके बाद फ़ोन काट दिया। तभी वहाँ पे रोज़ एंड लिली दौड़ के एंड बोला ओ माय गॉड वो सीनियर था ना, वो तो से बात कर रहा था। हाँ क्या बात हुआ? ओ माय गॉड मुझे तो बिलीव ही नहीं हो रहा है कि वो तुझसे बात कर रहा था। वैंची ने देखा, बोला क्या मतलब है?
अरे तुम उनको नहीं पहचानते हो क्या? वो केमिस्ट्री डिपार्टमेंट की फर्स्ट बॉय है। सारे ओमेगा की क्रश है, मेरा भी है, पता है। वो मुझे बिलीव नहीं हो रहा है, क्या बात हुआ? हाँ, तभी वेंचिंग जो समझ नहीं पाया, जब उसे समझ आया कि वो अभी इसी लड़के के बारे में बात कर, तो उसे गुस्सा आ गया। उसने बोला तुम्हारी जो क्रश है ना, वो एक नंबर का कैरेक्टरलेस है। तभी जो रोज था उसने बोला कुछ भी ऐसा नहीं है। उस बेंची ने बोला ऐसा ही है, और मैं अभी उनके बारे में कुछ भी नहीं सुनना चाहती, चलो क्लास में। तो वो लोग क्लास में चले गए थे। दूसरी तरफ सारे घर वाले, बाहर के लोग, वांगजी के फ्रेंड्स एक बार करके आके वांगजी को देख के जा रहे हैं। वांगजी पूरा टाइम ही कोई ना कोई उसके आसपास ही रहता था, तो इस वजह से वो कुछ बोल भी नहीं पा रहा था। जब भी उसे लोग पूछ रहे थे एक्सीडेंट कैसे हुआ, सबको बताते बताते तो वो परेशान हो गया था। दूसरी तरफ मिस्टर कुरैन जो कि हॉस्पिटल में आया, वो वांगजी को देखा तो उन्हें भी बहुत बुरा लगा, क्योंकि उनके साथ भी ऐसे एक्सीडेंट हुआ था। उन्होंने कभी सोचा भी नहीं था कि वांगजी के साथ भी ऐसा कुछ होगा। तो इस वजह से वो हॉस्पिटल आके वांगजी से बात किया। उसके बाद वांगजी के फाइल वगैरह, रिपोर्ट वगैरह को चेक किया, तो वहाँ पे लिखा हुआ था कि 21 दिन तक वांगजी को पूरा का पूरा बेड रेस्ट चाहिए, उसके बाद वो ठीक हो जाएगा। तो सारे लोग ही वहाँ पे बैठे हुए थे, नॉर्मली बात कर रहा था। दूसरी तरफ हमारी विंग, वो जो वांगजी के मतलब पैर के पास जो कुर्सी था ना, वहाँ पे बैठा, वहाँ से वो एक बार के लिए भी उठा नहीं था। जब भी उसे पूछा गया विंग कुछ खा लो, उसने एक ही बात बोला, नहीं खाना। एंड कुछ टाइम बाद वांगजी नोटिस कर पा रहा था विंग की आंखों से आंसू गिर रहा था। वांगजी विंग से बात करना चाहता है, विंग को कुछ बोलना चाहता है, बट ये मौका है ही नहीं कि वो विंग को कुछ बोले, विंग को कुछ कहे, क्योंकि घर वाले पूरा का पूरा हॉस्पिटल में बैठा हुआ है। शाम का टाइम था, अभी सारे लोग घर पे चले गए थे। अंकल कुरैन एंड जो यंग फैमिया था वो लोग ऑफिस में चले गए थे। मैडम लैन जो कि थोड़ा तबीयत ख़राब था एंड उनको वांगजी के लिए खाना भी बनाना था, इसलिए वो जो है ना घर पे चला गया था। एंड अभी रूम में मिसेस यू एंड विंग बैठा हुआ था। वांगजी जो सो गया था, क्योंकि वांगजी को बहुत ज़्यादा ही मेडिसिन देना पड़ रहा था ना, तो वांगजी ना चाहते हुए भी उसे बहुत नींद आ जाता है, तो वो सो गया था। मैडम यू बहुत कोशिश किया दोपहर में विंग को खाना खिलाने के लिए, बट नहीं, वो नहीं खाया। अभी भी मैडम ये वो बोल रहा है कि थोड़ा खा लो, बट नहीं, वो खा ही नहीं रहा था। मैडम ये को गुस्सा आ रहा था। वो तुरंत जियांग चेंग को कॉल किया। जियांग चेंग जो पहले ही फ़ोन पे कॉल को रिसीव किया, बोला हाँ माँ क्या हुआ। तब उसने बोला कहाँ हो तुम जहाँ पे भी हो, अभी के अभी तुम हॉस्पिटल में आओगे। जियांग चेंग बोला हुआ क्या है। बोला तुम्हारे भाई मेरी बात ही नहीं सुन रहा है, अगर ऐसे ही चलता रहा ना जियांग चेंग, मुझे गुस्सा आया ना तो मैं उसको छोड़ूंगी नहीं। तुम और तुम्हारी फादर दोनों ही उसको सर पे चढ़ा के बैठे हुए हो, कभी भी किसी की बात नहीं सुनता है, जो मन करता है वही करता है। मैं ये सब और नहीं झेल सकती, मैं कितनी सारी चीज़ों को संभालूँ। हाँ बताओ तुम। जियांग बोला रिलैक्स, क्या हो गया है। विंग की बात है ना, क्या किया है उसने बोला वो दोपहर से कुछ नहीं खाया है, सुबह तुमने खाना खिला के गए थे, उसके बाद से अभी तक उसने एक निवाला भी नहीं लिया है अपने मुंह में। मैं परेशान हो गई हूँ। जियांग बोला ओके रिलैक्स, मैं आ रही हूँ, अब आप उसे कुछ मत बोलना, ठीक है, मैं आ रही हूँ। जियांग फ़ोन काटने की 20 मिनट में वो हॉस्पिटल में पहुंच गया था। जब वो रूम में आया ना तो विंग ने देखा एंड वो सीधा होके बैठ गया। जियांग सीधा विंग के पास है, बोला क्या हरकत है विंग, खाना क्यों नहीं खा रहे हो। विंग ने बोला बस मुझे भूख नहीं है। जियांग बोला बोलने से ही भूख नहीं मिट जाता है विंग, तुम्हें खाना पड़ेगा। ये बोल के वो प्लेट लेके आया एंड खाना लेके विंग के सामने बैठा। उन्होंने बोला मुझे नहीं खाना है। जियांग जो गुस्से में विंग की तरफ देखा एंड विंग ये देखते वो चुप हो गया। जियांग एक कुर्सी लाके एकदम विंग के सामने बैठा, विंग की तरफ दिया, बोला मुंह खोलो। विंग जो मुंह खोला, जियांग जो विंग को कुछ बोल भी नहीं पा रहा है, वो सहन भी नहीं कर पा रहा था विंग की ये सारी हरकतें, क्योंकि विंग की ये सारी हरकतें फैमिली के सारे लोगों के अंदर, मन के अंदर एक शक कहीं ना कहीं पैदा कराए, और जियांग ये नहीं चाहता। जियांग आसपास देखा तो उसकी माँ और जो मिसेस लैन थे वो बात कर रहा था। तभी जियांग विंग की तरफ देखा, बोला विंग मेरी बात सुनो, अभी तुम घर पे जाओगे, ठीक है, रेस्ट करोगे, कल भाई को शायद डिस्टेंस मिल जाएगा तो वो घर पे आ जाएगा। वो विंग को बहुत समझाने की कोशिश कर रहा था, बट विंग के दिमाग में सेट हो चुका था वो वांगजी को छोड़ के कहीं नहीं जाएगा। जियांग की आकर उसे समझ नहीं आ रहा था, फ्रस्ट्रेशन फील तो हो रहा है, बट वो विंग को कुछ नहीं बोल सकता, अभी तो बिल्कुल भी नहीं। इसीलिए एक लंबा सा ब्रीथ लिया एंड उसके बाद वो सबको बोला कि आज हॉस्पिटल में जियांग, मिसेस लैन एंड विंग रहेगा। कि रात भी हो गया था तो सारे लोग घर पे चले गए थे। वांगजी बाहर गया था एंड उसके बाद तो विंग एंड मिसेस लैन के लिए 2 कप टी लेके वो रूम में आया। विंग के हाथों में टी दिया, साथ में उसकी फ़ोन। विंग ने देखा, बोला हाँ इसका क्या करूँ। तभी जियांग ने बोला वैनजिंग तुम्हें कॉल कर रहा था तो तुम उसकी फ़ोन रिसीव नहीं कर रहे थे, तो उसने मुझे कॉल किया था, जाओ जाके उससे बात कर लो। विंग लंबा से एक ब्रीथ लिया, वो तो भूल ही गया था वैनजिंग के बारे में। वो
कल से जो सारी चीज़ उसके साथ हुआ, उन सारी चीज़ों के कारण उसके दिमाग में बस एक ही इंसान बैठा हुआ था, वो था लान वांग जी। उसके सिवा वो किसी और के बारे में सोच ही नहीं पा रहा था। एंड उसका फ़ोन भी घर पे था, दैट्स वाई उसे बेंचिंग के सिचुएशन के बारे में नहीं पता था। बेंचिंग भी तो परेशान होगा ना, यही सारी चीज़ सोचने के बाद विंग खड़ा हुआ और वो बाहर चला गया। जब वो बेंचिंग को कॉल किया ना, बेंचिंग ने बोला हेलो, ने बोला मैं बेंचिंग विंग। बेंचिंग ने बोला विंग, फाइनली मुझे तुमसे बात हो रहा है, तुम कहाँ थे? तुम्हें पता है मैं कितनी टेंशन में थी, मैं कितनी परेशान थी। ऊपर से जब मुझे पता चला कि वांगजी ब्रदर के एक्सीडेंट हो गया थे, उस टाइम पे मुझे कैसा फील हो रहा था। मैंने 1000 से भी ज़्यादा तुम्हें कॉल कर चुकी हूँ। मैं इतनी फ्रस्ट्रेटेड, इतनी टेंशन में आ गई थी। वो इनके मुँह से शब्द नहीं निकल रहा था। वो रोना स्टार्ट कर दिया। बेंचिंग शॉक्ड, उसने बोला विंग क्या हुआ है, रो क्यों रहे हो? हाँ सब कुछ सही है ना? आज मेरे ही कारण वांगजी ब्रदर के साथ ऐसा हुआ है। मैं क्यों वो सब करने गई? अगर मैं वो नहीं करती तो ऐसा नहीं होता। मैं इतनी बेवकूफ़ क्यों हूँ बेंचिंग? विंग तुम बेवकूफ़ नहीं हो, तुम बस सिचुएशन के मारे हो, तुम प्यार में पड़ चुके हो। विंग हम सबको पता है प्यार करना इतना भी आसान बात नहीं होता है। प्यार करने के लिए हिम्मत और जिगरा चाहिए, और तुमने हिम्मत और जिगरा के साथ प्यार को चुना है। अब प्यार में थोड़ा सा चोट मिलना, थोड़ा सा रोना, ये सब तो होगा ही ना। अपने आप को इतना भी तोड़ो मत। जो हुआ है एक बुरा सपना सोच के भूल जाओ और आगे से ये सब हरकतें मत करना, तो ही होगा। मैंने बोला ठीक है मैं मानती हूँ। तभी बहन ने बोला बट वांगजी ब्रदर का क्या हाल है, वो ठीक है ना? पिंच बोला हाँ वो ठीक है। डॉक्टर ने बोला है कि किस दिन तक उनको पूरा बेड रेस्ट में रहना पड़ेगा, किस दिन के बाद फिर से टेस्ट वगैरह होगा एंड उसके देखने के बाद ही बोल सकते हैं कि उनकी सारी चीज़ें ठीक है या नहीं। पता है बेंचिंग, वो आज पूरा दिन मुझसे एक भी बात नहीं किया है। जब भी उनकी और मेरी आई कांटेक्ट होता है वो जल्दी से अपनी आंखों को हटा लेता है। मुझे बहुत पेन हो रहा है बेंचिंग। उनकी गुस्सा करना नॉर्मल है। तो ही सोचना, तो 5 स्टैंडर्ड में थी तब तो एक अल्फा से खेल रही थी, उस चक्कर में आके उन्होंने तुझे थप्पड़ मारा था, और अब तो एक इंसान को बोल रहा है कि तू उनसे प्यार करता है। तो सोचना उनकी गुस्सा करना या फिर तुझे डांटना या फिर अगर तुझे थप्पड़ भी मारता एक दो तो भी कम होता। आई थिंक जो बचपन में तेरे साथ ऐसा कर सकता है वो बड़े होने के बाद तुझे लेके और भी प्रोटेक्टिव होगा ही, यही नॉर्मल है विंग। अगर वो मुझे 3-4 थप्पड़ भी मारता ना तो भी शायद मुझे इतना पेन नहीं होता जितना पेन अब भी हो रहा है। वो मेरी तरफ देख भी नहीं रहा है बेंचिंग। मुझे अपने अपने साथ साथ उस बेंचों के ऊपर भी गुस्सा आ रहा है। मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है। तभी बेंचिंग ने बोला रिलैक्स विंग, अभी फिर से कोई नादानी कोई पागलपन मत कर देना। वैसे भी तेरे भाई को जो करना था उन्होंने कर लिया है। वो बेंचों को उनको जो सज़ा देना था आई थिंक उन्होंने दे दिया है, अब तू शांत हो जा। उसने बोला हाँ मतलब यही है कि कल से उन दोनों की कोई अता पता नहीं है। आज यूनिवर्सिटी में भी वो लोग नहीं आए थे। जब मैंने तेरे भाई से पूछा उन्होंने बोला कि पिछले 3 दिन तक उनकी कोई भी खबर मुझे नहीं मिलने वाला है, और मुझे बोला है, मुझे वार्निंग दिया है कि उनके बारे में मैं कुछ भी ना पूछूं। क्या 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 बोल रहा है तू? मैंने ने बोला हाँ मैं ठीक बोल रही हूँ, और खबरदार इन सारी चीज़ों को लेके जियांग ब्रदर से कोई भी क्वेश्चन मत पूछना, ठीक है ना? जो जैसा है चल रहा है चलने दे। उन्होंने बोला है ना 3 दिन बाद छोड़ देगा, उसके बाद हम देख लेंगे। अगर उसके बाद कुछ हुआ तो फिर बात कर लेना, बट अभी शांत रहना। एंड वैजिंग 30 to 40 मिनट बात करने के बाद विंग रूम में गया, जियांग को फ़ोन दिया। अभी सुबह का टाइम था, सारे लोग प्रिपरेशन ले रहे थे अभी हॉस्पिटल से डिस्चार्ज लेने के लिए। तभी सारे लोग पैकिंग कर रहे थे। डॉक्टर आके वांगजी को भी चेकअप करके गया। अभी वो लोग कार में थे। वांगजी को जो है ना वो घर के ही ऊपर, क्योंकि वांगजी ऊपर के फ्लोर में रहता था ना, बट अभी वो सीढ़ियाँ चल के ऊपर नहीं जा सकता, तो नीचे ही उसके लिए एक गेस्ट रूम रेडी करवाया दिया गया था कि जब तक वांगजी ठीक नहीं होता तब तक वो नीचे के रूम में ही रहेगा। दूसरी तरफ वो घर पे आने के बाद वो सीधा अपने रूम में चला गया था। सुबह से शाम हो चुका था, वो अपने रूम से बाहर तक नहीं निकला था। 2-3 बार जिंग आके दरवाज़ा पीट के गया है बाहर लाने के लिए, बट विंग गया ही नहीं। खाना खाने के लिए भी बुलाया गया था, विंग नहीं गया था, और दरवाज़ा ही नहीं खोला था। अब आई1 वो विंग के रूम में गया एंड बोला गगा मैं अंदर आ रही हूँ, ये बोल के वो रूम के अंदर चला गया। विंग जो अपनी बेड के ऊपर बैठा हुआ था, हाँ अपनी बालों को पकड़ के घुटने में अजीब ही तरीके से वो बैठा हुआ था। जिंगी ने देखा, बोला गगा क्या हुआ है आपको? आई1 जाके विंग के पास बैठा, विंग के शोल्डर पे हाथ रखकर बोला गगा क्या हुआ है?
तभी उसने महसूस किया विंग रो रहा है। आयवन एकदम शॉक्ड। वो जल्दी से विंग को पकड़ा एंड बोला, गगा क्या हुआ है आपको, आप रो क्यों रहे हो? अब वो विंग, उसकी रोने की ब्रेक और भी बढ़ चुका था। वो फूट फूट के रोने लगा। आयवन इतना शॉक्ड हो गया था, उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या हुआ है, क्या किसी ने कुछ बोला है? बट नहीं, कौन क्या बोलेगा, तो क्या हुआ है, उसे समझ नहीं आ रहा था। वो फिर से बोला, गगा, विंग गगा, आपको क्या हुआ है? आप मुझे बताइए ना, क्या हुआ है? आपको पेन हो रहा है, कोई तकलीफ हो रहा है क्या, बताइए। बट विंग कुछ नहीं बोल रहा था, वो बस रोते जा रहा था। आयवन को कुछ समझ नहीं आ रहा था वो क्या करे। वो बहुत हड़बड़ा गया था। तभी विंग आयवन की तरफ देखा, आयवन को कस के हग किया एंड वो फूट फूट के रोने लगा। आयवन कुछ समझ नहीं पा रहा था वो इनको कंसोल करे, बट क्या बोल के कंसोल करे, क्या बोलना चाहिए। इसीलिए वो इनके शोल्डर को रफ करने लगा, वो इनको टाइम देने लगा। लगभग 5 मिनट बाद वहीं शांत हुआ। तभी आयवन फिर से बोला, काका मुझे बताइए आपको क्या हुआ है, अब क्यों रो रहे हो, वो भी इस तरीके से। वहीं रोते रोते बोला, आयवन मैं बांगी ब्रदर को प्यार करती हूँ, मैं अपने से भी ज़्यादा मैं बांगी ब्रदर को प्यार करती हूँ। मैं उनके सिवा इस वर्ल्ड में रहना मैं सोच भी नहीं सकती। वो मेरी रग रग में, वो मेरे एहसास में, वो मेरी हर जगह में बस चुका है। वही मैं उसे बोल नहीं पा रही हूँ, ना मैं उनसे दूर जा पा रही हूँ। आज बांगी ब्रदर के साथ जो भी हुआ है, इन सारी चीज़ों की जिम्मेदार मैं हूँ आयवन, मेरे वजह से उनके साथ ऐसा हुआ है। इनकी ये बात आयवन के ऊपर कैसे इफेक्ट हुआ था वो तो आयवन को ही पता है। आयवन इतना शॉक्ड हो गया था, उसने बोला, क्या आप वांगजी ब्रदर को प्यार करते हो, मतलब हमारे वांगजी ब्रदर? फिर ने बोला, कब से, आई मीन कब से आपको फील हुआ कि आप उनको प्यार करते हो? हाँ। तभी वो ने बोला, शुरू से ही, जिस दिन से वो घर पे आया है उसके बाद से ही। आयवन ने बोला, तो ये बात आप अभी मुझे क्यों बता रहे हो, पहले मुझे क्यों नहीं बताया? वी ने बोला, मुझे बहुत बहुत डर लग रहा है आयवन, मैं उनके सामने कैसे जाऊंगी, मैं उनके सामने कैसे अपनी सर को खड़ा कर पाऊंगी, उनकी आंखों में कैसे देखूंगी मैं आयवन? आप जैसे बोल रहे हो कि आप खुद डंडा लेके उनके सर को फोड़ा था। मैंने बोला, बट ये सब मेरी ही वजह से हुआ है। मैंने बोला, ऐसा कुछ नहीं है, उनकी किस्मत में वो लिखा हुआ था, इसीलिए उनके साथ ऐसा हुआ है। आप ज़्यादा सोच रहे हैं, अब चलो मेरे साथ नीचे। मैंने बोला, नहीं आयवन, मैं नहीं जाऊँगी। आयवन जो कि विंग की तरफ देखा, विंग की आंखों के पानी को पोंछा एंड बोला, चलो मेरे साथ, मैं भी तो देखूँ मेरे दोनों भाई को एक साथ परफेक्ट कपल लगता भी है या नहीं, चलो चलो। विंग जो हंस दिया उसकी बातों से। आयवन ने उसे इतना ज़ोर से मतलब खींचा ना, दैट्स वाई विंग जो अपने बालों को पोनी टेल करके रखा था ना, वो एकदम खुल चुका था। विंग के बाल लिटरली उसके फेस के ऊपर आ गया था, बहुत बहुत ब्यूटीफुल लग रहा था। आयवन ने बोला, चलिए चलिए जल्दी। विंग जो कुछ बोल नहीं पाया, वो सीढ़ियों से नीचे की तरफ जा रहा था। तभी आयवन ने बोला, काका एक क्वेश्चन करूँ क्या? विंग ने बोला, क्या क्वेश्चन करोगे तुम मुझसे, बोलो। अगर आपकी और भांजी ब्रदर की शादी हो गई तो मैं किसको क्या बोल के बुलाऊँ, मतलब मुझे समझ नहीं आ रहा है। तभी विंग जल्दी से आयवन के मुंह को एकदम कस के पकड़ लिया, बोला, आयवन घर वालों के सामने दूसरी बार ऐसी शब्द जुबान पे भी मत लाना, समझ में आई ना, नहीं तो मैं तुम्हारी मर्डर कर दूंगी। आयवन ने देखा, बोला, पर क्यों? मैंने बोला, ये सही बात मैं तुम्हें बाद में बताऊंगी, पर तुम ये वर्ड कभी भी फिर से मेरे सामने या फिर घर वालों के सामने मत यूज़ करना, समझ में आई? आयवन ने अपने सर को हिला दिया। आयवन ड्राइंग रूम को क्रॉस करके गेस्ट रूम के पास गया। तभी वो थोड़ा सा खांसी दिया एंड बोला, गगा क्या मैं अंदर आ सकती हूँ? वांगजी जो कि तब अपनी फ़ोन को देख रहा था, अपनी फ़ोन में अपनी सनशाइन, अपने हार्ट बीट की पिक्चर्स देख रहा था। ये तब का पिक्चर है जब वो लोग गांव में गए थे, वो सरसों की खेत में, उस टाइम की विंग जो कितना खुश था, कितना हंस रहा था। उसके बाद विंग एंड उसकी पिक्चर्स, वांगजी एक एक पिक्चर्स को देख रहा था जूम करके। इस इंसान को पता भी है कि वो जो कोशिश कर रहा है उसके मन में उसके लिए फीलिंग जगाने के लिए, वो काम वो बरसों पहले ही कर चुका है। अब वो जो कर रहा है बस कुछ और ही, क्योंकि जिस इंसान के मन में पहले से ही वो बैठा हुआ है, उस इंसान के मन में फिर से क्या आना, आखिर क्या करेगा? और भी भांगजी को तोड़ेगा, बर्बाद करेगा, डिस्ट्रॉय करेगा, यही ना? और उसका सनशाइन वही करने के लिए बैठा गया है, उसे बर्बाद। तभी आयवन की वॉइस से वांगजी का फोकस हटा एंड वो दरवाजे के सामने देखा। तो आयवन ने बोला, क्या अंदर आ सकती हो? तभी वांगजी जो आयवन के पीछे खड़ा हुआ विंग को भी देखा एंड बोला,
आ जाओ। उनके अंदर जाते ही हमारी वही अपने सर को नीचा कर लिया था वो, और अपने मुंडे को ऊपर नहीं कर रहा था। उसे उसका हिम्मत ही नहीं हो रहा था कि वो वांग जी की तरफ देखे। किस आंखों से देखेगा, वो नहीं देख पा रहा था। आईवान जो एक दो बात कर रहा था, वांग जी के हालत के बारे में पूछ रहा था। वांग जी का पूरा फोकस सिर्फ और सिर्फ विंग के ऊपर था। विंग की ये चुप्पी वांग जी को और सहन नहीं हुआ, उसके अंदर से उसे पेन दे रहा था। इसीलिए वांग आईवान की तरफ देखकर बोला, आईवान बाहर जाके मम्मी को बोलो कि मुझे डिनर देने के लिए, मुझे खाना खाना है। तो मैंने बोला ओके। वो बोल के वो इनके हाथों को छोड़ के वो बाहर चला गया था। विंग वहाँ पे ही खड़ा था। वांग जी एक टक लगाए विंग को देखने लगा। कुछ टाइम बाद वांग जी को लंबा सा बीत लिया। विंग की तरफ देखकर बोला, तो पूरे दिन में अब याद आया कि मुझे देखने आना होगा। मेरी याद आई पूरे दिन बाद अभी तुझे। हाँ, विंग का गला सूख गया था, उसका पूरा बॉडी थर थर काँप रहा था। वांग जी जो विंग की तरफ देखा एंड बोला, क्या हुआ है तुझे, ठीक है ना? विंग जो बोला, सॉरी वांग जी ब्रदर। वांग जी ने बोला, क्यों, किस लिए? विंग ने बोला, ये सारी चीज़ें मेरे ही कारण हुआ है। आई रियली सॉरी, मुझे नहीं पता था ये ऐसा कुछ हो जाएगा। वांग जी ने बोला, इसका क्या मतलब है? क्या तू आत्मा बन के मुझे धक्का मारा था बाइक से? हाँ बता सच, तूने ऐसा किया था क्या? वांग जी के ऐसे बात से वही शॉक्ड। वो जल्दी से अपने आंखों को ऊपर किया और सीधा वांग जी की तरफ देखा। वांग जी जिसके फेस पे स्माइल था वो इनकी तरफ देखकर बोला, इधर आ, यहाँ पे बैठ। वो अपने हाथों से इशारा किया। वांग जी के पास आके बैठते ही इनका रोना स्टार्ट हो गया था। वो फिर से रोना शुरू कर दिया था। वांग जी एक पल के लिए शॉक्ड हो गया था। वो इनकी तरफ देखकर बोला, ए प्लीज़ अब खुदा के वास्ते तू रुक जा। पिछले 2 दिन से तू बस रोए ही जा रहा है, अब थोड़ा सा तो रुक जा। और कितना रोएगी? तेरी आंखों के पानी ख़त्म क्यों नहीं होता? मुझे यही बात समझ में नहीं आता। रुकने का नाम ही नहीं ले रहा था। तभी वांग जी ने बोला, वही ऐसे रोके क्या प्रूव करना चाहता है? वही ने बोला, हाँ। वांग जी ने बोला, क्या प्रूव करना चाहता है? कि मैं तुझे मारती हूँ, मैं तुझे रुलाती हूँ, तेरे ऊपर गुस्सा करती हूँ, यही सारी चीज़ें तू प्रूव करना चाहता है ना? वही ने बोला, नहीं नहीं। तो वांग जी ने बोला, तो फिर रो क्यों रहा है? हाँ, तू जैसे रो रहा है मुझे लगता है कि मैं मर चुकी हूँ। अगर मैं मर जाऊँ तो क्या तू ऐसे ही रोएगा? वहीं जल्दी से वांग जी के मुंह पे हाथ रखा बोला, खबरदार, अगर अपने इस तरीके से बात बोला ना तो बहुत बुरा हो जाएगा। उससे बुरा कोई नहीं होगा। अगर एक बार भी और अपनी जुबान से मरने की बात किया तो ठीक है, मैं नहीं बोलूँगी, तू भी रोना बंद कर। वही जो रोते रोते बोला, बट मेरा गलती था ना, मैंने गलती किया है। मुझे ऐसे ऐसे नहीं बोलना चाहिए था। मैं आपको प्रॉमिस करती हूँ कि मैं कभी भी किसी से बात नहीं करूँगी, किसी से भी दोस्ती नहीं रखूँगी। बट प्लीज़ आप मुझे माफ़ कर दीजिए वांग जी ब्रदर। मैंने बहुत बड़ा गलती कर दिया है। मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, मुझे झूठ नहीं बोलना चाहिए था। क्यों सॉरी बोल रहा है? सॉरी तो मुझे बोलना चाहिए था ना। मुझे उस दिन एक बड़े भाई होने के नाते बिहेव करना चाहिए था। मुझे जो बिहेव किया वो ठीक नहीं था। मैंने बोला, हाँ मतलब? वांग जी ने बोला, देख वो तुझे प्रपोज कर रहा था तो मेरा काम था कि वो उसको उसके बाद जाओ, उसकी बातें पूछो, उसके बैकग्राउंड को पूछूँ, उसके बाद आगे बढ़ो, बात आगे बढ़ाओ। और देख मैंने क्या किया, मैंने क्या हरकत किया। मुझे ये सब नहीं करना चाहिए था। अब मुझे फील हो रहा है, एक काम करना, मैं जब ठीक हो जाऊँगी ना तो तू फिर से वेंचर को बोलना तुझे प्रपोज करने के लिए, ठीक है? इम्पॉसिबल, मैं कभी भी ऐसा काम नहीं करूँगी। मैं कभी उससे बात ही नहीं करूँगी। और आप ये सब फालतू बात करना बंद कीजिए। वांग जी ने बोला, ले मैंने कौन सी फालतू बात बोला? हाँ कुछ भी नहीं। ये बोल के विंग अपने आंखों को हटा लिया। तभी वांग जी विंग के एक हाथों को पकड़ा एंड बोला, चल तूने बहुत रोया है ना मेरे कारण, तो आज मैं तेरे लिए एक अच्छा सा गाना सुना देती हूँ, जैसे तेरी मुंह ठीक हो जाए और अपनी ये जो रोती हुई शक्ल है ना इसको ठीक कर लेना। तू बहुत गंदा दिखता है एकदम, वो जो पीपल के पेड़ में तेरी जो फ्रेंड है ना ठीक उसकी तरह। वही ने देखा, बोला बिल्कुल भी नहीं, अब ऐसे बात मत कीजिए, मैं बहुत ठीक दिख रही हूँ। वांग जी ने बोला, नहीं सच में तो ठीक ही उसी तरीके से देख रहा है। वही गुस्से में वांग जी की तरफ देखा। वांग जी ने स्माइल किया, बोला, गाना सुनना चाहेगा? वही जो कुछ नहीं बोला। वांग जी ने बोला, चल तेरे लिए एक अच्छा सा गाना सुना देती हूँ, उसके बाद मत रोना, ठीक है? और अगर रोना भी आए ना तो रोना दबा लेना। और कुछ बोलता या फिर गाना गाता तभी उस रूम में आईवान का एंट्री हुआ। आईवान जब देखा कि वांग जी विंग के हाथ पकड़ के वो दोनों एक दूसरे की तरफ देख रहे, तभी वो जो है ना वो क्या करे उसे समझ नहीं आ रहा था। वो फिर से 2 कदम पीछे गया एंड मतलब बाहर से ही चिल्ला के बोला, वांग जी ब्रदर मैं अंदर आ रही हूँ। दोनों ही एकदम थोड़ा सा हड़बड़ा गया था। वांग जी जल्दी से विंग के हाथों को छोड़ दिया एंड वांग जी मन में बोला, उफ यार फिर से मेरी रोमांटिक मूड की धज्जियाँ उड़ाने के लिए फिर से
इंसान को भेज दिया। गॉड, क्या आपको मेरी खुशियाँ सहन नहीं होता? हाँ, जब भी मैं थोड़ा सा टाइम स्पेंड करना चाहती हूँ तभी क्यों किसी को भेज देती हूँ? क्या कुछ टाइम बाद ही भेज सकते थे? मैं उसको थोड़ा सा हैप्पी फील करवाना चाहती थी, थोड़ा खुश फील करवाना चाहती थी, बट नहीं, यहाँ पे भी किसी और को टपकना ही है। मेरा किस्मत। आईवान जो कि एकदम टेबल के पास आया एंड एक मतलब खाने की जो ट्रे था ना वो टेबल के ऊपर रखा एंड मतलब वहीं की तरफ देखा। मन में तो उसे बहुत हंसी आ रहा था, बट वो अपनी हंसी को दबाया एंड जाते जाते बोला, अभी मैं जा रही हूँ बट कुछ टाइम बाद मैं फिर से आऊँगी, ठीक है? ये बोल के वो रूम से निकल गया। जी मन में बोला, प्लीज़ भाई जा जा यहाँ से, मुझे थोड़ा सा बात तो करने दे अपनी ओमेगा से। पिछले 3 दिन से कोशिश करी हूँ, नहीं कर पाई। आईवान जाते जाते दरवाज़ा बंद कर दिया था। तभी विंग खड़ा हुआ एंड टेबल से खाना लेके वांगजी के पास आया। वो बहुत कंफ्यूज था, क्या वो वांगजी को खिलाए या फिर वांगजी अपने हाथों से खुद खा लेगा, उसे समझ नहीं आ रहा था। तभी वांगजी विंग की तरफ देखा एंड बोला, खिला मुझे। वांगजी ये मौका जाने देगा कि अपने हाथों से नहीं, इसीलिए वो विंग की सोच पे आगे कुछ बोलने ही नहीं दिया। उसकी सोच को वहाँ पे रोक लगा के वो विंग को बोला, खिला मुझे। विंग आज मतलब वांगजी की तरफ देखकर बोला, हाँ मैं खिला दूँ। वांगजी जो देखकर बोला, आसपास कहीं पे भी मेरी बीवी को देख रहा है क्या? अगर मेरी बीवी को देख पा रहे तो उसके हाथों में ट्रे दे दे, वो खुद मुझे खिला देगा। बस बहुत हुआ, मैं ही खिला देती हूँ। मैं अभी नहीं आसपास आपकी बीवी को ढूंढ सकती हूँ, तो चुपचाप मैं ही खिला देती हूँ। और अगर बार बार ये बीवी बीवी करेंगे ना तो मैं जाके अभी बड़े पापा को आपके नाम पे कंप्लेन करूँगी। वांगजी ने बोला, क्या कंप्लेन करेगी? हाँ, मैंने बोला, ये जो आप बार बार बीवी बीवी करते हो ना, आप पागल हो चुके हो, यही बोलूँगी। तभी वांगजी ने बोला, ठीक है चल, तू भी बोलेगा तो मैं भी कंप्लेन करूँगी। वही ने बोला, आप क्या कंप्लेन करोगे? तभी वांगजी ने बोला, ये जो रोड में तुझे अल्फाई आके प्रपोज करता है, यही चीज़ मैं बोल दूँगी। पहले तो मुझे किसी ने प्रपोज नहीं किया था, और अगर प्रपोज किया भी है तो आपको क्या? मैं थोड़ी ना आपकी तरह हूँ। आप तो सीक्रेटली एक ओमेगा साथ में एक मतलब बच्चे को भी छुपा के रखा है, उसका क्या? हाँ, मैं भी उसके बारे में बता दूँ क्या? तब अच्छा होगा ना। ओह अच्छा, इसका मतलब ये है कि मेरा एक ओमेगा है, ऊपर से मेरा एक बच्चा है, ये चीज़ तूने मान लिया है? मैंने बोला, ज़िंदगी में नहीं, मैं क्यों मानूँ? हाँ जी के फेस पे स्माइल आ गया। उसने बोला, ओके अब क्या मुझे खिलाने वाला है या फिर मुझे कुछ और? विंग ने बोला, नहीं नहीं, मैं खिला रही हूँ। अंजू को खिलाते खिलाते विंग उसके आंटी के बारे में भी बहुत सारी बातें बोल रहा था कि कैसे क्या हुआ, कैसे उनको घर पे लाएगा, सारी सिचुएशन को कैसे हैंडल करेगा। यही सारी चीज़ें बोलते बोलते वांगजी का खाना फिनिश हो गया था। वांगजी का खाना फिनिश होते विंग खड़ा हुआ जाने के लिए, तभी आईवान रूम में आ गया एंड उसने देखा, बोला, क्या इतनी जल्दी खाना खिलाना हो गया आप दोनों का? तब आपका? तभी विंग ने देखा एंड बोला, धीरे से बोला, तू बस मेरे साथ रूम में चल। उसके बाद अगर मैंने तेरी होठों को सिलाई नहीं कर दिया ना आईवान, तो मेरा नाम भी विंग नहीं। तो आईवान ने हंसा एंड वांगजी की तरफ देखा, बोला, ओके वांगजी बता, आप सो जाइए, हम जा रहे हैं। वांगजी विंग के जाने की तरफ देख रहा था। हाँ, वह अभी तक विंग से ये ऊट पटांग सी बातें कर रहा था, ये इसीलिए कि विंग फिर से नॉर्मल हो जाए, विंग के अंदर जो गिल्टी था ये गिल्टी दूर हो जाए। हाँ, विंग ने कुछ सही नहीं किया, बट वो कुछ गलत भी नहीं किया था। हर कोई चाहता है अपने प्यार के मुंह से आई लव यू वर्ड सुनना, विंग भी वही चाहता था और इसीलिए उसने ये हरकत किया। और इस उम्र में ऐसे वैसे हरकत लोग कर लेता है, बट वांगजी को अपनी फीलिंग्स के ऊपर रोक लगाना चाहिए था, अपनी फीलिंग्स को रोकना चाहिए था, उसे हाइपर नहीं होना चाहिए था। यही चीज़ उसे पता है। अब वो विंग बहुत रो चुका है, अपने आप को बहुत पनिशमेंट दे चुका है, अब और नहीं। उसे भी पेन होता है उसकी विंग को रोते हुए देख के, उसे भी अच्छा नहीं लगता, इसीलिए वो विंग को शांत करवाया। अब उसे हैप्पी फील हो रहा था। कुछ ही टाइम में उस रूम में वांगजी के फादर जियांग फैमी आ गया था। दोनों ही वहाँ पे बैठे विंग से मतलब वांगजी से बात कर रहा था। तभी वांगजी उसके फादर की तरफ देखकर बोला, क्या मैं एक सवाल पूछूं? उसके फादर ने देखकर बोला, क्या? तो उसने बोला, क्या आप लोग मतलब आंटी को घर पे लाना चाहते हो किसी तरीके से? मैंने हॉस्पिटल में उनको बोला था अगर वो आना चाहता है तो आ सकता है। जी अपने फादर की तरफ देखा बोला, अब भूलिए मत, वो भी आपकी ही बहन है, आपका ही खून उनकी भी रग में दौड़ रहा है। पिछले 25 साल से वो भी आपके पास नहीं आया था, और आपको लगता है क्या आपकी ये फॉर्मेलिटी की बातों की वजह से वो यहाँ पे आएगा? कभी भी नहीं। जितना मैं उनको पहचान पाई हूँ वो भी आपके ही तरह है। अगर आप उनको चाहते हो इस घर पे आए, रिश्ता आप दोनों के बीच में फिर से ठीक हो जाए, तो अच्छे से उनको इनवाइट कीजिए। ये फॉर्मेलिटी करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो आज की पार्ट मैं यहाँ पे स्टॉप करती हूँ। आई नो गाइस कि मतलब मैं बहुत गैप दे रही हूँ और स्टोरी के पार्ट भी बहुत छोटे आ रहा है, बट क्या करूँ यार, मूड बिल्कुल भी सही नहीं है, दिमाग काम नहीं कर रहा है, बहुत फ्रस्ट्रेशन फील कर रही हूँ, बहुत सारी चीज़ें चल रहा है। सो दैट्स वाई मन ही नहीं कर रहा है कि यूट्यूब में वीडियो अपलोड करो, आओ कुछ रिकॉर्ड करो, बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा है। दैट्स वाई
थोड़ा सा ऐसा हो रहा है। आई नो आप में से कुछ लोग शायद डिसअपॉइंटेड फील कर रहे होंगे कि यार मैं ऐसे क्यों कर रही हूँ, पहले तो मैं ऐसा नहीं थी। बट सिचुएशन ही ऐसा है यार, चाह के भी कुछ चीज़ें नहीं कर सकते, चाह के भी दिमाग को सही नहीं कर पा रही हूँ, बट ट्राई ज़रूर कर रही हूँ। होप सो जल्दी से सब कुछ ठीक कर पाऊँ। क्या हुआ है वो तो आप में से कुछ लोगों को पता है, अब बाकी जिनको पता नहीं है उनको ना पता हो तो ही बेटर है, ठीक है। तो इतना ही था। चलो तो आज के लिए बाय बाय।